प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय पानीपत से एक ऐसी हस्ती के साथ हूं जो कि पॉलिटिकल में अपनी किस्मत को कई बार आजमा चुके हैं, जिन्होंने 2 बार संभालका से विधानसभा चुनाव और पानीपत से लड़ा है और 2 बार करनाल लोकसभा का चुनाव ये फाइट कर चुके हैं। तो सैनी साहब, जैसे कि अभी हमारे वर्तमान में भाटिया जी हैं सांसद, और उनसे पहले हमारे चोपड़ा साहब रहे हैं, उससे पहले 2 बार अरविंद शर्मा जी रहे हैं, फिर आईडी स्वामी जी थे, उसी तरह से 3-4 बार यहाँ से लगातार पंडित चिरंजीव लाल जी रहे हैं, 4 बार। तो आप उस राजनीति में, पुराने दौर की में आज की में क्या अंतर देखते हैं? उस राजनीति में आज की राजनीति में तो बहुत अंतर है जी। अब पहले जो प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो मुख से बोल देता था पब्लिकली तो कानून समझते थे लोग जी। अब जो मंत्री या प्रधानमंत्री जो कहते हैं उनकी परवाह नहीं। मैंने क्या बोल रहा था वहाँ कि ये तो कहने की बात है पब्लिक में। तो इसलिए उस राजनीति में इस राजनीति में बड़ा अंतर है। जब राजनीति थी जो बोल जाता था उसका पहरा देता था जबान का। अब की जो राजनीति है, अब बोलते कुछ है पब्लिक में, करते कुछ है, करते कुछ नहीं, मान लो, ये समझ के चलो। उस राजनीति में इसमें बड़ा अंतर है। तो जैसे आप पानीपत में बहुत लंबे समय से रह रहे हो, तो इन जो मैंने बताई हैं आपको 20-30 साल की योजनाओं में, तो पानीपत के अंदर क्या बदलाव आना चाहिए था और क्या आया अभी तक? बदलाव जो आना चाहिए था पानीपत के अंदर वो काफ़ी आया था अब तक जी। थोड़ा नहीं आया था, काफ़ी आया था। इंडस्ट्रियल बनी थी, काफ़ी बार बस्तियां बन गई थी, कॉलोनियां बस की थी, बहुत बड़ा पानीपत हो गया था और रोज़गार मिलने लगा था। सारे हिंदुस्तान के लोग पानीपत में आने लगे थे, बिहार के, यूपी के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, सब लोग यहाँ आने लगे थे कि भाई पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा ठीक है, यहाँ का रोज़गार, रोटी सबको अच्छी मिलती थी। लेकिन अच्छा, अभी जो ठीक है आप, इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये आया कि अब जो बिल्कुल ही पहले तो थे 20 या 30 घराने या 25 घराने, उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता था। ये जो सरमाएदारी सरकार को चलाते हैं, चाहे कांग्रेस की थी उसमें भी सरमाएदारी चलाते थे और चाहे बीजेपी की है इसमें भी सरमाएदारी चलाते हैं। लेकिन इसमें तो है ही 2-3, ये 2-3 में कंपटीशन है नहीं नीचे। तो अडानी की अब सुन लो बात, 29 पार्ट 2 में जो इंडस्ट्री थी जिसमें लकड़ी गोसा जला के बॉयलर में अपना डाई हाउस करते थे और डाई हाउस बना के फिर सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था सब मुल्कों में। लेकिन ये क्या करा कि जी इसमें प्रदूषण होता है, आप वो नहीं जलाएंगे, आप इसमें सीएनजी जलाएंगे। बंद कर दी तो रोज़गार तो छूट गए। इस महंगाई की वजह से, नोटबंदी की वजह से, नोटबंदी भी 14 के बाद ही हुई ना, 16 में जी। तो उसकी वजह से लोगों के पास ना पैसा रहने से, हैं जी, जो हमारे देश की ग्रोथ है वो भी गिरने से, मैं मानता हूँ सारी दुनिया में मंदी आई है, अमेरिका में भी आई, सारे देशों में आई, लेकिन हमारे जो यहाँ की हुई पानीपत की हालात जो हुई ना, वो सबसे बेहतर होगी, सबसे ख़राब होगी। ऐसे एकदम से ये पोजीशन करना कि आप वो नहीं जलाओगे, आप सीएनजी लगाओगे एकदम से, अरे भाई इनसे पहले टाइम दो। अगर सीएनजी लगवानी है तो आप, सरकार का ये होता है कि उसको पहले तैयारी करके दो। देखिए, मामचंद सैनी जी ने बहुत ही सहज भाव से कहा कि जिस तरह से पुराने समय में राजनेताओं की जो एक मंच पर जुबान होती थी उसे लोग अपना धर्म मानकर उसका निर्वाह करते थे, मगर आज अनाप शनाप बयानबाजी से भारत के अंदर जिस तरह का भाईचारा खराब हुआ है उस पर इन्होंने चिंता जताते हुए यह भी कहा कि पानीपत के अंदर जिस तरह से एक समय में उभार आया था, वर्तमान में उस तरह का उभार बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर रोजगार व विकास में पानीपत इन दिनों काफ़ी पिछड़ा है। यह इन सैनी साहब का एक आरोप है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दोबारा से हम फिर मामचंद जी से किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।